पौराणिक कथाओं और इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। हम सब भी यही जानते हैं। अब तक वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया में 24 से ज़्यादा भाषाओं में 200 से अधिक रामायण लिखी गई है। देश में महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अलावा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखी। दरअसल सबसे पहली रामायण भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने लिखी है। रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस प्रचलित है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा परम भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं, तब कुछ दिन यहाँ रहकर भगवान श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय पर जाकर वहाँ भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई। हनुमान जी द्वारा शिला पर लिखी गई रामायण कालांतर में हनुमद रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। यहाँ उन्हें पहले से हनुमान जी मौजूद मिले। यहाँ शिला पर नाखूनों से उकेरी हुई हनुमद रामायण को देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि, आप चिंता ना करें। वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए बजरंगबली ने एक कंधे पर हनुमद रामायण लिखी शिला तो दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। हजारों मील दूर ले समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमद रामायण वाल्मीकि जी के सामने भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हनुमान जी ने अपने नाखूनों से लिखी रामायण वाली शिला को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।